अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद अली तिरमिज़ी हूँ, प्रोफ़ेसर ऑफ़ ENT फैसलाबाद। हमारे पास बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि उनके कानों में बहुत शोर आता है। इसको टिनिटस कहते हैं। आज हम टिनिटस पे बात करेंगे, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले टिनिटस है क्या? टिनिटस कान में एक ऐसा शोर है जो मरीज़ सुन सकता है, लेकिन दरअसल उसका वजूद नहीं होता। यानी शोर है नहीं, लेकिन मरीज़ सुन रहा है। ये किस तरह का शोर होता है? ये जैसे ट्रेन चल रही है, जैसे विसल बज रही है, सीटी की आवाज़ है, जैसे टीवी की टोन हो या टेलीफोन की टोन हो या मशीनें चल रही हों। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ ये इसको बयान करते हैं। ये और ये शोर का वजूद नहीं होता। अब इसकी कितनी इक़साम हैं? इसकी इक़साम ये है, एक होता है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि मरीज़ शोर को महसूस करता है और कोई दूसरा शख्स उसके शोर को नहीं सुन सकता। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मरीज़ भी शोर को सुन रहा है और डॉक्टर या कोई उसका अटेंडेंट वो उसका अपना कान उसके पास लाता है तो उसको भी वो शोर सुनाई देता है। इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये भी हो सकता है कि शोर कॉन्टिन्यूअस हो या पल्सेटाइल हो, यानी शोर मुसलसल हो या वो दिल की रफ्तार के साथ ऊपर नीचे हो। और ये भी हो सकता है उसको प्राइमरी या सेकेंडरी हो। प्राइमरी का मतलब है जब उसका कान का बहरापन हो और उसके साथ ये हो शोर, और या सेकेंडरी ये है कि कोई और उसकी कॉज हो। टिनिटस को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि कान में आवाज़ कैसे जाती है, कान आवाज़ कैसे सुनता है। कान में जब भी कोई आवाज़ें हमारे कान के पास आती हैं तो वो कान के अंदर दाखिल होती हैं और उसके बाद वो पर्दे से टकराने के बाद वाइब्रेशन की फॉर्म में हमारे मिडल ईयर में चलती हैं और उसके बाद फिर इनर ईयर में। इनर ईयर जो है हमारा, उसमें इन साउंड्स को जो वाइब्रेशन की फॉर्म में होती हैं इनको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर देता है। यानी बिजली की जो है वो लहरें वो चली जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग बिजली की लहरें ही रिसीव करता है। उसके बाद ये फिर ऑडिटरी एरिया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग के अंदर एक एरिया है जहाँ ये रिसीव होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। तो कान का अंदरूनी जो हिस्सा कॉक्लिया है उसमें हर फ्रीक्वेंसी की अलग-अलग, जैसे पियानो नहीं होती उसकी हर फ्रीक्वेंसी का अलग-अलग हिस्सा है जो उसको सुनता है और आगे भेजता है। इसी तरह दिमाग में भी, ऑडिटरी एरिया में भी हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग-अलग हिस्सा है और इनमें से किसी भी हिस्से को कोई डैमेज हो तो वो वाला हिस्सा मुतासर होता है और वो फ्रीक्वेंसी की साउंड मुतासर होना शुरू हो जाती है। अब ये जब साउंड वहाँ पहुँच रही है तो वहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ज़्यादा होते हैं और फिर हम उस आवाज़ को सुनते हैं। लेकिन अगर कोई आवाज़ नहीं आ रही तो फिर भी एक बेस लाइन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होती है, एक बेस लाइन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन के अंदर होता है। अगर हमारा कान की समात मुतासर हो जाए तो उससे क्या होता है कि वो एक तरफ से उसको सुनाई कम देता है और दूसरे कान से नॉर्मल सुन रहा है, या दोनों कान भी मुतासर हो जाए तो जो बेसलाइन एक्टिविटी है ख़ुद ब खुद ब्रेन में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज़्यादा जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आपको सही नहीं सुन रहा तो आप टीवी के सामने बैठे हैं तो आप ख़ुद ब खुद टीवी की वॉल्यूम को ज़्यादा कर देंगे ताकि आप सुन सकें। इसी तरह ब्रेन भी अपनी जो बेसलाइन एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो उसकी हर वक्त होती है, उसको ज़्यादा कर देता है और ये फिर ज़्यादा जो है वो हमें शोर के तौर पर महसूस होती है, जिसको हम टिनिटस कहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले वजह ज़ाहिर है कि बहरापन है। अगर कान को बहरापन हो जाए तो वो ये सारा मैकेनिज़्म इसी तरह हो जाता है और फिर उसको शोर सुनना शुरू हो जाता है। ये बहरापन कान में मामूली चीज़ से, जैसे वैक्स हो सकती है या कान के पर्दे में सुराख हो सकता है
या उसके अंदर जो हड्डियां हैं उनको नुकसान पहुंच जाए, या ऑटोस्क्लेरोसिस, या फिर कान का अंदरूनी हिस्से की बीमारियां जैसे कि मेनियस डिजीज़ या कोई ट्यूमर वगैरह ये हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा देर शोर को एक्सपोज रहे, यानी मशीनों में काम करता है या वो रिक्शा चलाता है, तो उसकी वजह से भी उसके कान में ये शोर पैदा होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा मरीज़ को अगर सर में कुछ शदीद चोट आई हो तो ज़ाहिर है कि वो सिस्टम डैमेज होते हैं, तो उसकी वजह से भी शोर हो जाता है। और उसके अलावा एंग्जाइटी यानी टेंशन अगर मरीज़ को है तो उसको भी ये शोर महसूस होने लग जाता है। जब मरीज़ हमारे पास आता है जिसको कान में शोर है या टिनिटस है, तो हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं? सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री, यानी किस तरह की आवाज़ है, कॉन्टीन्यूस है या पल्सटाइल है, मरीज़ ही सुन रहा है या मरीज़ के इर्द गिर्द लोग भी सुन रहे हैं, और इसके अलावा उसकी क्वालिटी कैसी है, किस हिसिंग साउंड है या विसल है या मशीनों की तरह शोर है, और फिर वो शोर कितना है, क्या उसकी डेली एक्टिविटीज़ भी डिस्टर्ब हो रही हैं और क्या उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है। ये चीज़ें जानने के बाद फिर हम मरीज़ का मुआयना करते हैं, उसका कान देखते हैं कि उसकी कोई वजह तो नहीं है बहरापन की। कान को पूरी उसकी कान का पर्दा और उसका अंदर वाला हिस्सा उसको देखा जाता है, उसकी समात देखी जाती है ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट के ज़रिए और फिर ऑडियोमेट्री टेस्ट के ज़रिए। और अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको कोई उसके दिमाग में कोई मसला आया हुआ है या डैमेज हुआ है, तो फिर सीटी स्कैन और एमआरआई भी किए जा सकते हैं। इलाज के लिए मैं ये कहूँगा कि आप ये जहन नशीन कर लें कि टिनिटस जो है वो एक अलामत है, वो बजाते ख़ुद बीमारी नहीं है, वो किसी और बीमारी की वजह से होती है। तो उस बीमारी का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम उस बीमारी को जान जाएँ तो उसका जो इलाज है उससे ही टिनिटस ठीक होगा। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि उसका जो बहरापन है तो उसको ठीक करें। अगर कान के अंदरूनी हिस्से का बहरापन है तो उसके लिए ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो अगर ख़ास तौर पर हाल ही में वो डैमेज हुआ है तो फिर वो रिकवर कर सकता है। तो हम ऐसी दवाइयाँ जिससे उसकी ऑक्सीजन सप्लाई, जिससे उसकी खून की सप्लाई बढ़ा देते हैं ताकि वो रिकवर कर जाए और दोबारा वो काम करना शुरू हो जाए। और उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम उसको अगर कान का बहरापन बहुत ज़्यादा है तो हीयरिंग एड दे दें। हीयरिंग एड का ये फ़ायदा होगा कि जब वो मरीज़ बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये आवाज़ दब जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे एक कमरे में दिया जल रहा है और कमरे में और कोई रोशनी नहीं है तो उसकी लाइट बड़ी प्रोमिनेंट होती है, लेकिन अगर सारी लाइटें जला दें तो दिया तो उसी तरह जल रहा है लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं रहता। तो बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा करने से कान के अपना अंदर का शोर जो है वो दब जाएगा। फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि कोई वो शोर म्यूज़िक या टीवी या इस तरह की आवाज़ या पंखा वो उसका शोर पैदा कर सकता है जो कि इस आवाज़ को वो उससे दब जाए। एंग्जाइटी को रिलीव करना बहुत ज़रूरी है, उससे उसकी साइकोथेरेपी भी की जा सकती है, उसको समझाया जा सकता है, या फिर अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर ऐसी दवाइयाँ भी दी जा सकते हैं जिससे उसकी एंग्जाइटी कम हो। एंग्जाइटी तो एक तो उसको शोर की एंग्जाइटी है, उसकी वजह से शोर और ज़्यादा महसूस होता है, और कई दफ़ा तो सिर्फ एंग्जाइटी ही शोर की वजह होती है। अभी लेटेस्ट एक टेक्निक आई है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये इंसान का अपना ही खून होता है, उसमें से प्लेटलेट्स को अलहदा कर लिया जाता है और उसके बाद उसको कान के पर्दे के अंदर से इंजेक्ट किया जाता है। इसमें ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो कि उन सेल्स को जो डैमेज हो रहे होते हैं और जो शोर का बायस बन रहे होते हैं वो रिकवर हो सकते हैं, और रिकवर हो के वो दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं और टिनिटस का ट्रीटमेंट हो जाता है। अभी तक जो इब्तदाई तौर पर इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ज़्यादा इस पर काम हो जाएगा तो फिर हम ज़्यादा इसके बारे में बेहतर बता सकेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपकी मालूमात में उसको काफ़ी इजाफ़ा हुआ होगा और आप इसको अच्छी तरह से जान गए होंगे, और ये भी आप समझ गए होंगे कि इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ENT स्पेशलिस्ट के साथ मुलाकात ज़रूरी है ताकि आप इसको बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकें।